ये बोलता काय कोणी या बाबा। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आज करने जा रहे हैं फिर हेरा फेरी 3 का जबरदस्त रोस्ट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे भाई, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी तो हमारे दिलों में बसती हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। बाबूराव का ये बाबूराव का स्टाइल है। रज्जू का 25 दिन में पैसा डबल और श्याम का मैं तो बस सीधा साधा इंसान हूँ। ये डायलॉग्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन हेरा फेरी 3, अरे ये तो फिल्म बनने से पहले ही इतना ड्रामा कर रही है कि लगता है कबीरा भाई, गुलशन ग्रोवर खुद आकर कहेंगे ये क्या हेरा फेरी है। तो आज हम इस हेरा फेरी के पीछे की असली हेरा फेरी को रोस्ट करेंगे। पैरिश भाई की विदाई, अक्षय भाई का नोटिस और प्रोडक्शन का वो ड्रामा जो बाबूराव के गैराज से भी बड़ा है। अरे बाबूराव भाई, ये क्या माजरा है? शूटिंग शुरू, सेट तैयार और आप बोलते हो बस मैं नहीं खेलता। ये बाबूराव का स्टाइल है। एक्स पर खबरें हैं कि पैरिश भाई ने 12 करोड़ में साइन किया, फिर बोले 30 करोड़ दो वरना मैं जाता हूं। अरे भाई, ये तो रज्जू का स्कीम भी फेल कर दे। और फिर अक्षय भाई ने 25 करोड़ का नोटिस ठोंक दिया। अच्छा बात नहीं है। अरे 25 करोड़, इतने में तो बाबूराव का गैराज, रज्जू की चाल और श्याम का पूरा मोहल्ला खरीद लो। पैरिश भाई ने कहा प्रियदर्शन से कोई मतभेद नहीं, लेकिन भाई आपने तो बिना बताए गैराज का शटर डाउन कर दिया। सुनील भाई ने सही कहा, बिना बाबूराव और रज्जू के श्याम का कोई मतलब नहीं। You know, if there was a camera this side, अरे पैरिश भाई, अगर आप नहीं होंगे तो ये बाबूराव का स्टाइल है, कौन बोलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो उठा ले रे बाबा का डायलॉग कौन मारेगा? दर्शकों से बताओ, बिना बाबूराव के हेरा फेरी 3 देखोगे? नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्टर की हेरा फेरी की। पहले इंदिरा कुमार आए, बोले मैं बनाऊंगा हेरा फेरी 3 टोटल धमाल स्टाइल में। फिर पता नहीं क्या हुआ, इंदिरा जी ने कहा बस मैं तो धमाल चौर बनाने चला। फिर आए फरहाद सामजी। अरे भाई, फरहाद जी की कॉमेडी फिल्मों को तो फैंस ने पहले ही लॉटपोट नहीं नॉटपोट करार दे दिया। एक्स पर लोग चिल्लाए फरहाद ये हेरा फेरी है, हाउसफुल 5 नहीं। लेकिन अब प्रियदर्शन भाई की वापसी हुई है, वही प्रियदर्शन जिन्होंने पहली हेरा फेरी को बनाया था। क्यों ना हमें खेल खेलें? ये राजू, ये इतनी रात को कौन सा खेल खेलेगा? आजू बाजू वाला बूमा बूम करेगा रे। लेकिन प्रियदर्शन जी, आप भी तो कह रहे थे पैरिश के बिना मैं नहीं बनाऊंगा। अरे ये तो वैसी ही हेरा फेरी है जैसे रज्जू का 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। अब बात करते हैं हमारे रज्जू भाई यानी अक्षय कुमार की। 2002 में खबर आई कि अक्षय ने फिल्म छोड़ दी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला। फैंस चिल्लाए अरे रज्जू के बिना हेरा फेरी, ये तो बिना मसाले की बिरयानी है। फिर खबर आई कि कार्तिक आर्यन आएंगे। अरे कार्तिक भाई, आप भूल भुलैया में ठीक थे, लेकिन हेरा फेरी में ना बाबा ना हंसी। लेकिन 2030 में अक्षय भाई वापस आए। बोले मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। और अब HT लीडरशिप समिट में अक्षय ने कहा अगले साल शुरू करेंगे। नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। अरे भाई, ये तो वही बात है, पहले पैसा फिर माल। लेकिन फैंस पूछ रहे हैं भाई माल यानी फिल्म कब मिलेगी? अब बात करते हैं निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की।
भाई आपने तो इरोज के साथ ऐसी हेरा फेरी की कि हमें लगा कबीरा भाई का गैंग वापस आ गया। एक्स पर खबर थी कि इरोज के साथ अधिकारों का झगड़ा था, लेकिन फिरोज भाई ने कर्जा चुकाया और नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन फिरोज भाई ये बताओ फिल्म कब बनेगी? फैंस तो कह रहे हैं बाबू राव का लोन चुकाने में कम टाइम लगा था। और फिर कोविड-19, फिर डायरेक्टर का ड्रामा, फिर पैरिश का नखरा। अरे ये तो 25 दिन में पैसा डबल नहीं, 25 साल में फिल्म रिलीज वाला स्कीम लग रहा है। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। कोई कहता है 2026, कोई कहता है 2027। अरे भाई ये तो बाबू राव के गैराज की तारीखों से भी ज्यादा उलझन है। पैरिश भाई ने कहा 2026 तक शूटिंग खत्म, 2027 में रिलीज। छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे इतने में तो हम हेरा फेरी 4 की स्क्रिप्ट लिख देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फैंस एक्स पर मजाक उड़ा रहे हैं, हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है बाबू राव का गैराज पहले बिक जाएगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं फिल्म रिलीज होगी जब रज्जू का स्कीम सचमुच डबल कर देगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो दोस्तों हेरा फेरी 3 का ड्रामा तो चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि रज्जू, श्याम और बाबू राव की तिकड़ी फिर से धमाल मचाएगी। भले ही पैरिश भाई नखरे करें, अक्षय भाई नोटिस ठोंकें या फिरोज भाई कर्जे चुकाएं, लेकिन हेरा फेरी का जादू हमेशा जिंदा रहेगा। नो 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 नो। तो दोस्तों अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बाबू राव की स्टाइल में। और हाँ, कमेंट में बताओ बिना बाबू राव के हेरा फेरी 3 देखोगे? नहीं।